नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है बीजेपी की परिवारवाद को ना। जी हां, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई इस बार ये सोचकर बैठा है कि उसे परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर टिकट मिल जाएगा तो जरा ये मुगालता दूर कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में एमपी बीजेपी परिवार से तौबा करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं और जब बैठक हुई तो बैठक में भी ये बात चली। अमित शाह इस बैठक में शामिल थे और ये चर्चा चलने के बाद साफ हुआ कि टिकट तो उसे ही मिलेगा जो जीतने का उम्मीदवार होगा, लेकिन सिर्फ आधार परिवारवाद बन जाए तो कतई नहीं। तो बताओ, जरा इस खबर को देखिएगा फिर आपको समझ। राजनीतिक दलों में नेता पुत्रों की लंबी कतार। बीजेपी नेतृत्व का परिवारवाद से साफ इनकार। 23 का समर, कांग्रेस बीजेपी कितनी तैयार। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हलकों में परिवारवाद की चर्चा जोरों पर होती है। हर कार्यकर्ता अपने लिए टिकट का दावा करता है और साथ ही पार्टी को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि जनता का आशीर्वाद उसके ही साथ है। वहीं इस सबके बीच नेता पुत्र भी पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नेता पुत्रों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि परिवारवाद से बचना है। तो बुधवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे तब भी फंडा बहुत क्लियर था कि टिकट उसे ही मिलेगा जो जीत दिला सकेगा। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतने के लिए जो भी सक्षम प्रत्याशी होंगे वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और परिवारवाद तो मोदी जी ने खत्म कर दिया देश के अंदर, इसको कहते हैं ना, ताबूत में लगा दिया है। और ये परिवारवाद नहीं चलेगा। हाँ, परिवार का कोई व्यक्ति किसी का है, वो कार्यकर्ता है, मेहनती है, जनता में लोकप्रियता है, तो उसने अपराध नहीं किया है। कांग्रेस पर बीजेपी लगातार परिवारवाद के आरोप मढ़ती रही है और अब बीजेपी ने खुद परिवारवाद से तौबा कर लिया है। ऐसे में बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस का अलग ही नजरिया है। भारतीय जनता पार्टी में ही सबसे अधिक परिवारवाद है और यदि ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है प्रधानमंत्री जी के नाम पर, तो अब देखना होगा कि मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को टिकट मिलेगा कि नहीं, पटवा साहब को टिकट मिलेगा कि नहीं, कृष्णा गौर जी को टिकट मिलेगा या नहीं। सिर्फ दिखावा और एक परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी को कैसे नीचा दिखाया जाए, यह इनकी नीति रहती है। परिवारवाद वो मुद्दा है जिसने हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर बीजेपी ने हर बार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का ये दाव चुनाव में उसके लिए कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के ये तीन वो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी की दशा और दिशा दोनों बदली है। बात 2023 की है, जाहिर है टिकट की लंबी कतार है, लेकिन क्या परिवारवाद को लेकर जिस तरह मोदी ने बात कही है, क्या ये माना जाए कि इस बार इस पर मोहर भी लगेगी या कुछ और दिखेगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसली, भोपाल। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि आखिर हम क्यों परिवारवाद की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से एक दिन पहले भी जब किसी मंच पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, कांग्रेस के परिवारवाद को गिनाया कि वहां तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा हर एक दल का उन्होंने गिना दिया, लेकिन उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग है। और हमारे यहाँ भी यदि कोई सोच रहा तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, काम करने वाले लोग हैं तो उनको मौका मिलेगा, वो भले परिवारवाद से आते हो, लेकिन प्रायोरिटी ये है क्या वो चुनाव जिता पाएंगे। तो ऐसा होगा, समझते हैं। आज अपराजिता पांडे जुड़ रही मेरे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता है। अपराजिता जी, आपका बहुत स्वागत है। और कविता सोनी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। और कविता जी, यदि बहुत स्वागत है आपका भी, कविता जी। जी नमस्कार। नमस्कार अपराजिता जी। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही, देखिए हमेशा आप लोग निशाने पर भी रहे, जब जब परिवारवाद की बात आती है तो फिर सब नाम आ जाते हैं, खासकर प्रियंका, राहुल या बाकी आपके यहाँ वर्तमान में भी ये चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी की बात होती तो जयवर्धन जी आ जाते हैं, कमलनाथ जी की बात होती तो नकुलनाथ जी की बात करने लगते हैं।
लेकिन मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया। और यदि ऐसा होता है तो फिर निशाना तो लगातार आपको ही बनाएगी बीजेपी। देखिए मनोज जी, साफ है ये उनकी नर्वसनेस और बौखलाहट है कि अब मुद्दों पर राजनीति करने में असमर्थ हैं, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड पूरी तरीके से खाली है। जनता ने फेल मार्क कर दिया है मार्कशीट पर, तो अब परिवारवाद की बातें उठ रही हैं क्योंकि मुद्दों से ध्यान भटकाना है। आज मध्य प्रदेश की वास्तविकता ये है कि हर वर्ग 18-20 साल के जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, वो हर कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पूरे पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर दिया। आज बातें होती परिवारवाद की तो मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र आकाश विजयवर्गीय जी, क्या वो परिवारवाद का प्रतीक नहीं है? बल्कि वो तो इस चीज का प्रतीक है कि परिवारवाद का बुरी तरीके से फायदा कैसे उठाया जाए। सबको याद है वो दृश्य कि बल्ले से कैसे नगर निगम कर्मचारी की पिटाई की थी आकाश विजयवर्गीय जी ने। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। राजनाथ सिंह जी, क्या उनके बेटे पंकज सिंह विधायक नहीं है नोएडा से? क्या वो परिवारवाद नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको बताती हूं वास्तविकता यही है, कहो कुछ करो कुछ। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पहले नारा हुआ करता था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। क्या क्या नहीं कहा गया सिंधिया जी के लिए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वॉशिंग मशीन की तरह सब कुछ धुल जाता है, यूर ऑल क्लीन। अजीत पवार जी के लिए भ्रष्टाचार के आरोप फिर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। चिराग पासवान के लिए बार बार परिवारवाद की बातें, भ्रष्ट होने की बातें, बट सबको भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित कर लेती है। सकलेचा जी की बात करिए, कृष्णा गौर जी की बात करिए, अनेक नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी जब परिवारवाद की बात करती है तो उन्हें अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। और मुझे पता है ये सब बातें क्यों उठ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी निश्चित हार मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो मुद्दों से भटकाने के लिए यही घिसी पिटी बातें। बट मध्य प्रदेश की जनता को हमेशा कमलनाथ जी के विजन और कांग्रेस पार्टी के विजन पर भरोसा रहा है। तभी मनोज जी 2018 में भी जनता ने हमारा साथ दिया था और 2023 में भी आप रीरन देखेंगे और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी मध्य कविता प्रदेश। सोनी जी, ये बार बार ये कहा जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर नहीं चलती है। बीडी शर्मा जी अभी बोल भी रहे थे कि यहां कुछ नहीं चलेगा, मोदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी जिनको भी टिकट देगी उसमें परिवारवाद बिल्कुल नहीं होगा? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, ये केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, यह एक आंदोलन है, विचारधारा है, जिसका प्राण है कि सिद्धांतों में एक निष्ठा है और जो हमेशा भारत की संस्कृति और गौरवशाली के अतीत से प्रेरणा लेते हुए माँ भारती को परम वैभव की ओर ले जाती है। मेरा कहना तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उन्होंने अपना निर्णय लिया है, ये कोई आज नहीं लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन ही कह दिया था कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। और आप ये हमारे स्टेट और प्रदेश की और देश की बात नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपने उद्देश्य पर कार्य कर रही है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से आपने ये बात कही है अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है कि भारतीय जनता पार्टी कैलाश जी भाई साहब के उनके बेटे की बात आई है, जिनकी भी कैलाश जी भाई साहब कोई हमारे पार्टी कैलाश जी भाई साहब से नहीं है कहीं भी। हमारे आपकी पार्टी का आप देखिए कि वो एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के साथ वो एक लीडर है, नेता है, प्रदेश के लीडर है, पार्टी के मालिक नहीं है। आपके यहाँ कांग्रेस में क्या होता है कि पार्टी जिसके प्रदेश अध्यक्ष कोई और बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और बनेगा, लेकिन उसके पीछे जो चेहरा होता है वो कोई और होता है। प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी बन जाते हैं, चलाने वाली उनको सोनिया जी होती हैं। तो आप लोग तो किसी चेहरे को बस केवल उसके लिए लेके आते हो, लेकिन काम तो आप लोग हाथ में कमान तो आप अपनी ही रखते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सभी अलग अलग तरह के जो कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है और जिनको लगता है कि वो काम कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, तो वो उनके टैलेंट को नहीं दबाया जा सकता है, वो किसी भी उसके नेता हो बच्चे हो।
लेकिन पार्टी कभी भी इस बारे में विचार नहीं करती है कि नहीं ये नेता के पुत्र हैं तो हमको इनका टिकट देना है, या नेताजी हैं तो हमें उनको ही प्रमोट करना है। हमारी पार्टी तो एक ऐसी निष्ठावान कार्यकर्ता की पार्टी है जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है और जिसको लगता है वो अपना चुनाव जीत सकता है। कविता जी, पहले जरूर ये होता रहा। देखिए, यदि आकाश की बात करते हैं तो ये तो सच है, वो कैलाश जी के बेटे हैं तो कहा जा सकता है। विश्वास सारंग यदि आए हैं तो वो बेटे हैं, पूर्व में हम जानते कैलाश सारंग जी के बेटे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या अब बिल्कुल जो नए नवेले लोग हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके नेता पुत्र इंतजार कर रहे हैं कि शायद 2023 में किस्मत चमक जाएगी, तो उनकी किस्मत ये माना जाए कि अब नहीं चमकने वाली? नहीं, ऐसा देखिए क्या है, पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। आदरणीय गृह मंत्री जी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया कि कोई भी व्यक्ति हो इस गलतफहमी में ना रहे कि हम पार्टी के लोग हैं और हम पार्टी से हम नेता पुत्र हैं तो हमें टिकट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन किसी का अगर टैलेंट है, अगर कोई उस विषय में काम कर रहा है उस क्षेत्र में और वो अपने बल पे अपनी पहचान बना रहा है बिना अपने नाम के, परिवार के नाम के, तो उसको रोका कैसे जा सकता है? वो तो कोई भी हो सकता है, उसमें ये नेता पुत्र तो ठप्पा नहीं लगा सकते। लेकिन पार्टी परिवारवाद को डिनाई करेगी। पार्टी का बिल्कुल सीधा सा कहना है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप लोग सोचे कि हम किसी भी राजनीतिक परिवार में हमारा जन्म हो गया और हम इसके अधिकारी हो गए, उत्तराधिकारी, तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचार नहीं है, ना ऐसी कोई विचारधारा है। ये जो विचारधारा है ये केवल एक ही पार्टी है, कांग्रेस हो या आप समाजवादी पार्टी। चलिए, मैं जवाब लेता हूँ। अपराजिता पांडे जी, आप सुन रहे, देखिए बहुत क्लियर, बहुत साफ उन्होंने कर दिया। कविता जी भी साफ कह रही है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, वो साफ कह रही है कि ये नहीं है आपके ऊपर ये ठप्पा लग जाए कि आप फलाने के लड़के हैं या वो है, तो वो ऐसा नहीं, उसको तो टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, टिकट का आधार वही है कि आप यदि जीतने योग्य उम्मीदवार है, आपके पास वो टैलेंट है, आप समाज के बीच में अपनी छवि ठीक रख सकते हैं, आप जो चाहती पार्टी उन तमाम मुद्दों पर खड़े उतरते तो टिकट मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा जैसा कांग्रेस में होता है। कविता जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, मुझे बहुत हास्यास्पद लगा, बट उन्होंने अपनी मानसिकता झलका दी अपने बातों से, अपने शब्दों के चयन से। कविता जी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई मालिक नहीं होता, मालिक कभी एक डेमोक्रेटिक पार्टी का नहीं हो सकता। ये विचारधारा मालिक की आपकी पार्टी में होगी, भारतीय जनता पार्टी में होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में नहीं है। आपको पता है कि खरगे जी आज कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, आपको पता है खरगे जी कौन है? क्या उनके परिवार, क्या उनके पिता का आप नाम जानती हैं? नहीं, वो एक हार्ड वर्किंग मेहनती व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूफ किया और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के अध्यक्ष बने। यह है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, 2.5 लोग तो चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी, बाकी तो पार्टी में किसी की सुनवाई नहीं होती। नागपुर से सीधे आदेश आ जाते हैं और आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत, वास्तविकता। और एक और चीज मैंने आपको कविता जी, ऐसे डिबेट नहीं होता, आप सीख जाएंगी। मैंने आपको धैर्य से सुना, फिर आप उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। और मैं आपको एक और चीज पूछती हूँ कविता जी, मनोज जी के चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी पता होना चाहिए, परिवारवाद की, वंशवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए, बुधनी में एक पार्क है, उसका नाम नेहरू पार्क था, उसको चेंज करके, परिवर्तित बदल कर कार्तिकेय चौहान पार्क कर दिया गया। इससे बड़ा वंशवाद का, परिवारवाद का हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में प्रतीक नहीं हो सकता। चलिए जवाब भारतीय जनता पार्टी में आज किसी की भी सुनवाई नहीं होती। आप बोल रहे टिकट हम उसी को देंगे जो योग्य व्यक्ति हैं, तो मुझे अभी बता दीजिए कि टिकट मिल रहा है कि नहीं सकलेचा जी को, कृष्णा गौर जी को, सारंग जी को, कैलाश विजयवर्गीय जी, सबका यहीं पे बता दीजिए कविता जी कि आज उन्हें टिकट मिलेगा क्या? और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और बहुत योग्य व्यक्ति हैं जिन्हें दरकिनार कर दिया गया परिवारवाद के लिए। जवाब सुन लीजिए जी कविता जी। अपराजिता जी, मेरी बात सुनिए। आपकी पार्टी में ऐसा हो सकता है पहले से बता दिया जाता हो कि आप पहले विधायक रहे तो आपको पहले विधायक और आपको टिकट मिलेगा,
पर भारतीय अरे जनता आप मुझे पार्टी में नहीं बताइए, बताया पार्क जाता को है। कार्तिकेय ये चौहान आपकी- पार्क कैसे कर दिया गया? ये वंशवाद का, परिवारवाद का प्रतीक है कि नहीं? नेहरू जी तो हमारे नहीं, प्रथम उसमें प्रधानमंत्री थे, कार्तिकेय जी उन्होंने तो का- आजादी की अरे, लड़ाई लड़ी, वो तो जरूरी है, जेल गए जरूरी है, सालों एक के मिनट, लिए। मेरी बात कार्तिकेय सुनिए, चौहान जरूरी पार्क है, कर दिया, आपके ये गांधीवाद वंशवाद और का प्रतीक नेहरूवाद नहीं पे है, चलेगा। परिवारवाद का प्रतीक नहीं है। आपका जो सोचना है, आपका जरूरी है। छोटे छोटे पार्कों में भी आप नेहरू जी को लेते हैं। नेहरू जी को हम बहुत अरे पूजनीय छोटे मानते छोटे हैं। नेहरू पार्कों जी में हमारे- छोटे छोटे शिवराज जी के बेटे कार्तिकेय चौहान जी का नाम आप रख देंगे बुधनी में? आप किसी- ये परिवारवाद है? किसी संस्था कार्तिकेय को- चौहान एक जी मिनट, मेरी बात और नेहरू जी की सुनिए। तुलना कर सुन रही लीजिए, हैं आप? अपराजिता जी, बात सुन या लीजिए। मुझे बात करने दीजिए। सुन लिए, बोलिए 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 बात करिए, आप ये बट बताइए, सत्य बात करिए। आप किस- बोलिए। मेरी बात सुन, मैं तथ्य के साथ ही बात कर रही हूँ, तथ्यात्मक बात ही कर रही हूँ। जब हम किसी पार्क को गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उस एनजीओ का बैनर लगता है कि नहीं लगता? मुझे आप एक बात बताइए। वो बैनर अपना लगाती है, वो उसको डेवलप करती है, उसका रूपरेखा बनाती है, उसका आकर्षण का वो बनाती है, उसको तैयार करती है, तो वो अपना नाम लगाती है। अगर रही बात कार्तिकेय जी की, कार्तिकेय जी एक युवा है, मेहनती है, और उन्होंने पार्क में इंटरेस्ट लिया, पार्क को डेवलप किया, अगर वो नाम उसमें रख दिया गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात, नेहरू जी का क्या आप हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का स्तर आप इस लेवल पे लेती हैं कि आप कार्तिकेय जी से नेहरू जी को कंपेयर करती अरे हैं? कविता जी, नेहरू कुछ तो नेहरू जी सोचिए, आप पार्क- क्या बोल रही हैं? नेहरू जी- व्यूअर्स, मैं जो दर्शक बोल भी रही हूँ, आप सोचेंगे कि सुनिए। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। अगर आप मेरी बात कार्तिकेय सुनिए। जी का नाम रख दिया जाए तो क्यों नहीं रख सकते? और अगर कांग्रेस पार्टी में अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जनता के लिए सेवा करना चाहते हैं तो वो वंशवाद हो जाता है, बट अगर कार्तिकेय जी बुधनी में एक पार्क को राहुल जी डेवलप अपने करना talent चाहते से हैं तो वो मिलकर- वंशवाद और मेरे परिवारवाद का अपराजिता प्रतीक जी- नहीं होता। ये आप कहना चाह रहे हैं? सुनिए, आप खुद सुनिए, सोचिए जवाब कि आप सुनिए, क्या अपराजिता कह रही हैं, वो जी। तथ्यात्मक है या आप नहीं पहले है? अपनी बात को खत्म कर लीजिए, फिर मुझे मौका बोलिए दीजिए। अगर कविता मैं जी, बोल अपनी रही हूँ बात तो फिर पूरी आप चुप कीजिए, हो अपनी जाइए। बात पूरी कीजिए कविता जी। आप ये बताइए, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को आप कार्तिकी जी से कंपेयर कर रही हैं, इससे आपकी मानसिकता मुझे झलक रही है कि कांग्रेस किस लेवल पे, किस स्तर पे आ चुकी है। आपका उद्देश्य केवल यही है कि किसी नहीं, आप मुझे हाथ नहीं दिखाइए, मैं जो मैं कह रही आपको हूँ उसको हाथ नहीं सुनिए दिखा पहले। रही मैडम, मैं मनोज जी को हाथ बोलिए, दिखा बोलिए, रही आप हूँ कि बोलिए, आई आप वांट बोलिए। टू स्पीक। आप ठीक है, एंकर थोड़ी ना है, मैं मैं जब आपको मौका हाथ दूंगा क्यों तब दिखाऊंगी? बोलेंगे। बोलिएगा, आप दूसरी अपनी चीज, बात परिवारवाद की जब हम बात करते हैं तो परिवारवाद आपके वंशवाद में चलता है, परिवारवाद अदर पार्टी में चलता है। भारतीय जनता पार्टी ही एक विश्व की एक ऐसी पार्टी है जिससे परिवारवाद भी तो नहीं चलता है। सबसे बड़ी समस्या, विपक्ष को कुछ और मुद्दे नहीं मिलते तो परिवारवाद की बात ले आते हैं। अरे आप परिवारवाद की आप लोग की ये सोच हो सकती है। और दूसरी बात रही, आप जिस तरीके से टिकट का विभाजन आप अभी कर रही हो, कंफर्मेशन मांग रही हैं, तो आपके यहाँ टिकट पहले से बिक चुके होते हैं, सारी चीजें हो चुकी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं अभी बता सकते कि टिकट होगा, किसका होगा, किसका नहीं होगा। जो काम करेगा, जो क्षेत्र में रहेगा, जो एक्टिव रहेगा, वो जो मेहनत करेगा उसको टिकट देगी पार्टी। पार्टी किसी परिवार पे नहीं जाती है और पार्टी किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जाती है। इस बात को बिल्कुल कांग्रेस अच्छे से याद कर ले और आपकी अपनी पॉलिसी को बीजेपी में लागू न करने की ही सोचिए। आप अपनी बात को यहाँ मत अपनी थोपिए। ठीक है, एक बहुत क्लियर पॉइंट है अपराजिता जी। देखिए वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नोट कर लीजिए जो हुआ। देखिए आपके यहाँ भी बहुत सारे लोगों को टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी में पहले जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं अपराजिता जी, वो परिवार से आए, मैं इस बात को मानता हूं। बात हो रही प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद। मोदी जब अपने मन से ये कहते हैं तो चीजों में देखिए परिवर्तन भी आया भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि परिवारवाद से बचने का प्रयास तो हुआ है। और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि 23 और 24 की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये सब चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो क्या कांग्रेस भी कुछ इस तरह की रणनीति, इस तरह की लाइन पर आगे बढ़ेगी? अपराजिता। हाँ, सबसे पहले मैं इनको ये बताना चाहती हूँ मनोज जी, कविता जी, मैं आपको हाथ नहीं दिखा रही थी। हाथ तो हमारा चिन्ह है चुनावी, वो तो हम हमेशा दिखाएंगे, पर मैं अपनी उंगली उठा रही थी कि मनोज जी जो एंकर हैं उनके प्रति। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और एक चीज और कविता जी, नेहरू जी और कार्तिकेय जी को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। नेहरू जी की तुलना आज विश्व के पटल पर, आप जानते हैं कि नेहरू जी का क्या स्थान है। उन्होंने 13 साल जेल में बिताए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। पर यही बात भारतीय जनता पार्टी की किसी को, मुझे या फिर मध्य प्रदेश के किसी वासी या फिर भारत के वासी को अच्छी नहीं लगती। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे और बेटियां पॉलिटिक्स, राजनीति में आना चाहें तो वो योग्य हैं, वो परिवारवाद नहीं है।
पर अगर कांग्रेस में वही चीज हो और हमारे नेता नेत्रियों की बेटे पुत्र पुत्रियां आगे बढ़ना चाहे तो वो परिवारवाद हो जाता है, वो अयोग्य भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहने लगती है। तो ये डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, एक कहावत है, ये ऐसे नहीं चलता। आपके यहाँ योग्य और दूसरे के यहाँ अयोग्य, ऐसा नहीं है। जनता मध्य प्रदेश यही में तो भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है, यदि बीडी शर्मा को आप सुनेंगे, वो यही कह रहा है कि पहले जो हो गया, मोदी जी जब आए हैं तो उस ताबूत में कील ठोक दी, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा तो नहीं होगा। वो देखिए मनोज जी, मोदी जी को आज जिस प्रकार की ये बातें कह रही थी ना कविता जी कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास और भारत के पास कविता जी बहुत मुद्दे हैं। आज प्रधानमंत्री मणिपुर पे आप डिस्कशन नहीं कह रहे। मोदी जी जब मौन रहते हैं तो मुझे एक महिला होने के लिए, महिला होने के नाते बहुत दुख होता है, आक्रोश होता है। मुद्दे तो मैं आपको गिनवा देती हूँ, मणिपुर की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, चरम सीमा पर है मध्य प्रदेश में और देश में। तो आज मैं आपको बताती हूं परिवारवाद की बात ये लोग इसलिए कर रहे हैं मनोज जी इस क्रूशियल जंक्चर पर, क्योंकि ये मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नकारात्मक राजनीति में विश्वास करती है, कभी भी सकारात्मक राजनीति में नहीं। मनोज जी, ये कविता जी बता दीजिए सकारात्मक अरे आप 18-20 साल से पार्टी मध्य प्रदेश में, आप बताइए ना आपने क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखाइए कि आपने क्या किया, किस जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जी कविता जी, मेरी आवाज सुन पा रही है आप कविता? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जो अपराजिता कह रही थी वो आपने सुना होगा। आपने भी कहा कि परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या 2023 और 24 की तस्वीर ऐसी होगी कि यदि कोई नेता पुत्र इस उम्मीद में बैठा है तो उसको टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रख दी है और बहुत क्लियर बात रख दी है। अगर कोई नेता पुत्र उसके अंदर टैलेंट है, क्षमता है, तो आप उसको अभी दबा नहीं सकते हैं, उसको कहीं भी रोक नहीं सकते हैं। वो अगर पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो पार्टी उनके बारे में आगे विचार कर सकती है, लेकिन उनके ऊपर नेता पुत्र का ठप्पा नहीं लगा सकते हम उसको। और कोई इसमें कंफर्म भी नहीं है, कॉन्फिडेंटली नहीं हम बोल सकते कि भाई उनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। अगर जनता की राय है, जनता का चयन है और जनता उनको चाहती है, तो पार्टी कैसे रोक देगी? उस जगह पे पार्टी अपना विचार करेगी। लेकिन अभी बिल्कुल क्लियर है कि कोई नेता पुत्र के लिए या किसी भी जगह पे कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है और पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि यहाँ पे वंशवाद बिल्कुल नहीं चलना है, परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलना है, तो नहीं चलना है। नहीं तो परिवारवाद की बेल तो ऐसी रही है जिसके कारण कई कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं को संबल बढ़ाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? कार्यकर्ता यदि उस रूप में है, लगातार मेहनत कर रहा है, जिसका परफॉर्मेंस ठीक है, जिसका बेहतर काम है, तो क्या उसे ही टिकट मिलेगा, ये तय कर लिया पार्टी ने? बिल्कुल पार्टी ने कहा है, पार्टी का बिल्कुल एजेंडा क्लियर है कि भाई कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, अपने क्षेत्र में टाइम दे रहा है, लोगों से मिल रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो वो उसका उत्तराधिकारी और वो उसके अधिकारी है, वो उसको काम कर सकता है और उसको पार्टी सोचेगी, विचार करेगी। इसमें यहाँ नेता पुत्र कहाँ से बीच में आ गए? अगर कोई नेता पुत्र सक्रिय है बिना अपने पेरेंट्स के लेवल के, तो आप उसको रोक भी नहीं सकते ना। वो अगर मेहनत कर रहे हैं, लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको डिसाइड कर लिया कि हमारा नेता ऐसा हो, तो उसमें हम पार्टीवाद का कहाँ से ठप्पा लगा सकते हैं, वंशवाद का ठप्पा लगा सकते हैं? पार्टीवाद तो फिर हो ही सकता है उसमें। ठीक है प्रता जी, बहुत क्लियर है। बिल्कुल बहुत छोटा सा जवाब आप। बहुत क्लियर है। ये वो पार्टी है मनोज जी जो 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीद लेती है, निर्वाचित सरकारों को गिरा देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही रूल है कि किसी भी प्रकार से सत्ता को हथियाए रहें, चाहे समाज का ध्रुवीकरण हो जाए, चाहे लोग मरते रहें, चाहे एक स्टेट मणिपुर जलता रहे। पर हम क्या करें, जब मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटका में वोटों की गुहार लगा रहे थे। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। और कविता जी, योग्यता इस बार आपको समझ में आ जाएगी जब 2023 जैसा भारतीय जनता पार्टी ने लाइन तय की है अपराजिता जी, क्या कांग्रेस भी उस लाइन पर आगे बढ़ेगी? जब मनोज जी बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी को आप जानते हैं, कमलनाथ जी का तो एक ही चीज क्लियर स्टांस है, जो काम करेगा उसे टिकट मिलेगा, उसे मौका मिलेगा जनता की सेवा करने का। सिंपल क्लियर स्टैंड है कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश के लिए, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा।
चलिए यही स्टैंड कविता जी आपका है। जी कांग्रेस के ऐसे कैंडिडेट हैं, इन लोगों ने तो बिल्कुल लगाई है अपराजिता जी के कि भाई आपके कैंडिडेट पहले उनको टिकट देते हैं, फिर वो चुनाव जीतते हैं और वो बिक भी जाते हैं। तो मेरा तो एक निवेदन है कांग्रेस के लोगों से और पार्टी से कि ऐसे कैंडिडेट को आप चुनाव मत दीजिएगा, टिकट मत दीजिएगा जो बिक जाते हैं। पर मैं ये बात कह बट सकती ये हूँ कि आप मत हमारे यहाँ करिएगा कि लोगों को खरीद खरीदना बंद कर नहीं दीजिए और होती है। लोकतंत्र की खरीद हत्या फरोख्त करना पैसे हम का बंद नहीं काम करेंगे। हम कांग्रेस लोगों को पार्टी करती प्रलोभन है। देंगे, खरीदेंगे विधायक, क्योंकि हम इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान ही चलाकर सत्ता में आ सकते हैं। हमारे खुद के लोग नहीं जीत सकते, हम इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान चलाएंगे तभी मध्य प्रदेश में सत्ता में आ पाएंगे। ये मैं आपसे भी जी। कहती हूँ विनम्रता बोलिए से कविता कविता जी, ऐसे लोकतंत्र सुन की लीजिए, हत्या सुन करना लीजिए, बंद कर अपराजिता जी दीजिए। सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी का जो घमंड है वो इतना ओवर हो चुका है, इतना ओवर लोडेड हो गया कि संभलता नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने नेताओं को, घमंड अपने की आप बात कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, संभाल नहीं भारतीय पाते जनता हैं पार्टी और वो घमंड बिखर का जाते हैं। प्रतीक उसके है बाद भी आप कविता जी। कहते हैं, बहुत घमंड का धन्यवाद प्रतीक दोनों बने का। हुए हैं कविता जी आप भारतीय मेरे जनता साथ जुड़ी और पार्टी। साथ ही अपराजिता पांडे मेरे साथ जुड़ी। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाइन बहुत क्लियर है कि परिवारवाद से तौबा तौबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के संकेत पहले दे चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें चल रही है उसमें भी ये बात कही जा रही, कार्यकर्ता ऐसा लेकर आइए जो जनता के बीच में पैठ हो, जिसकी जनता के बीच में सीधा जुड़ाव हो और जीतने वाला उम्मीदवार हो। लेकिन सिर्फ ये कि आप फलाने नेता के बेटे हैं, तो इस परिवारवाद की बेला को अब बीजेपी रोकना चाहती। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या रोक पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह तो रही है पर चुनाव के दौर में कुछ और भी होता है। नजर रहेगी इस पर और कांग्रेस क्या करती है ये भी देखना होगा। मुझे दीजिए इजाजत, बहस गरम में इतना ही। नमस्कार।